दोस्तों अगर आपको अभी 2026 में अगर 30,000 के नीचे फोन्स लेने हैं तो दो स्मार्टफोन जो है ना वो सबसे ज्यादा उनके बारे में बातचीत होती है। एक तो Edge 70 Fusion और दूसरा है Redmi Note 15 Pro। अब एक ऑनलाइन ओनली ऑप्शन है और एक ऑफलाइन का राज है। जी हाँ, ये ऑफलाइन बहुत ज्यादा बिकता है। दोनों के ही प्लसेस माइनसेस हैं, स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इस सेल के सीजन में, फ्लिपकार्ट का जो सेल आ रहा है, इस सेल सीजन में आपने कौन सा लेना चाहिए इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड फोन अंडर 30,000 बताने वाला हूं आपको। पूरा वीडियो देखिए, एंड तक देखिए और ऐसे और भी कंपैरिजंस आने वाले हैं, इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑलराइट, सबसे पहले डिजाइन के मामले में बात करते हैं। जी हाँ, मोटोरोला का अगर डिजाइन देखोगे तो इट इज लास्ट 2-3 साल से सिमिलर ही है, बट ये ना ज्यादा लाइफस्टाइल टाइप दिखता है, मतलब स्पेशली लड़कियों को ये पसंद आने वाला है। Redmi Note 15 Pro के बारे में बात करूं तो थोड़ा मिनिमलिस्टिक है, ज्यादा कुछ फ्लैशी चीजें नहीं है, लेकिन मोटोरोला का जो सैटिन फैब्रिक काइंड ऑफ फिनिश आता है ना, आई थिंक दैट फील्स रियली गुड इन हैंड। मेरे हिसाब से आप बताइए, डिजाइन इज वेरी सब्जेक्टिव, किसी को ये अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, बट इफ यू आस्क मी आई टिल्ट टुवर्ड्स दिस। लेकिन मुझे ऐसे भी लगता है कि मोटोरोला ने अब डिजाइन चेंज करना चाहिए थोड़ा। अगर आगे की तरफ से बात करूं तो क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है आपको मोटोरोला में। मोटोरोला फील्स मच लाइटर, स्लिमर इन हैंड। ये थोड़ा चंकी लगता है, बड़ा भी हाथ में लगता है। ये चंकी लगता है लेकिन ज्यादा ड्यूरेबल है। Redmi Note 15 Pro में आपको Gorilla Glass Victus 2 का प्रोटेक्शन मिलता है, तो ज्यादा आप गिराते वगैरह हो फोन तो Redmi Note 15 Pro। इसमें भी आता है Gorilla Glass, बट इट इज 7 eye प्रोटेक्शन। और हाँ, बारिश का सीजन है तो IP बहुत इंपॉर्टेंट है। IP69 मिलता है, लेकिन स्टेप अप इसमें मिलता है, IP69K तक का सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। बट हाँ, ड्यूरेबिलिटी के मामले में मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी आपको मोटोरोला में मिलता है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव बोथ आर इक्वल। सो डिजाइन के मामले में कहूं तो मैं कहूंगा मोटोरोला, बट ड्यूरेबिलिटी के मामले में स्लाइट एज है Redmi को। चलिए अब डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। मैं वैसे डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। माय पॉइंट इज रियल वर्ल्ड यूसेज में क्या डिफरेंस लगता है। अब हमने बाहर इसे इस्तेमाल किया दोनों ही फोन्स को सनलाइट में, स्लाइटली Redmi ज्यादा ब्राइट दिखता है। ऑल्दो पीक ब्राइटनेस जो है ऑन पेपर मोटोरोला का है, लेकिन Redmi का स्लाइटली ब्राइटर डिस्प्ले आउटडोर्स। लेकिन एक चीज है दोस्तों, जब आप नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पे कंटेंट, स्पेशली HDR कंटेंट देखते हो तो मोटोरोला के डिस्प्ले पे ज्यादा पंची, कलरफुल लगता है। बट Redmi में एक प्लस है दोस्तों, जी हाँ, डॉल्बी विजन मिलता है, 12 बिट पैनल मिलता है, तो नेटफ्लिक्स में डॉल्बी विजन कंटेंट आप देखोगे, दैट विल डेफिनेटली बी बेटर देन मोटो। Redmi में कलर्स भी एक्यूरेट है, साथ में 3840 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी आता है, तो लो लाइट में भी आप देखोगे यू विल फील बेटर ऑन दिस। बट एट द सेम टाइम ऑडियो के मामले में मोटोरोला आगे है, मतलब इसके स्पीकर जो है ना वो लाउड है, क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, इवन हैप्टिक्स ऑन मोटोरोला आर बेटर कंपैरेटिवली। Redmi के जो स्पीकर्स है मैं कहूंगा एवरेज है। तो डिस्प्ले, मल्टीमीडिया के मामले में मैं कहूंगा स्लाइटली बेटर Redmi, बट हाँ, ऑडियो के वगैरह मामले में मोटोरोला। सो काफी क्लोज है दोनों भी, लेकिन एक मामले में क्लोज बिल्कुल नहीं है, एंड दैट इज परफॉर्मेंस। जी हाँ, Redmi Note 15 Pro में आपको Dimensity 7400 Ultra मिलता है, साथ में LPDDR4X रैम टाइप एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप। बट अगर मोटोरोला के बारे में बात करूं तो 7S Gen 4 मिलता है, साथ में UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। तो बेंचमार्क स्कोर्स, वेदर इट इज Antutu, Geekbench, 3D Mark, सब में दोस्तों मोटोरोला विंस हियर। इवन इन गेमिंग, अगर गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो BGMI 120 FPS पे खेल सकते हो, COD मोबाइल 90 FPS पे खेल सकते हो। इसका जो डिस्प्ले है ना, दैट इज एक्चुअली 144 हर्ट्ज, एंड दैट वो जो स्मूथनेस है वो नजर आता है, स्पेशली गेमिंग में। और एक चीज, डेली यूसेज में ऐप ओपन और क्लोज आप करोगे ना तो मोटोरोला फील्स स्नैपियर। इवन बैटरी के मामले में, इवन दो दिस इज लाइटर, मतलब हाथ में आप लोगे तो पतला और हल्का लगता है, बट इसमें ज्यादा बड़ी बैटरी है, 7000 mAh की बैटरी है विद 68 वॉट चार्जिंग। ये बड़ा चंकियर है बट स्लाइटली छोटी बैटरी है। इसमें आपको 6580 mAh की बैटरी मिलती है विद 45 वॉट चार्जिंग। कनेक्टिविटी के मामले में भी आपको Wi-Fi 6E मिलता है, Bluetooth 6.0 है, NFC का भी सपोर्ट है। वेयर Redmi में आपको Wi-Fi 6 मिलता है एंड Bluetooth 5.4 है, NFC का सपोर्ट नहीं है। सो परफॉर्मेंस, कनेक्टिविटी, बैटरी, सभी मामले में अगेन मोटोरोला। ऑलराइट, सबसे इंपॉर्टेंट, कैमरा किसका अच्छा है, फोटोज कौन अच्छे निकालता है। देखिए, स्पेसिफिकेशंस थोड़े अलग है तो ध्यान से सुनिए, बट आउटपुट भी मैं आपको दिखाने वाला हूं स्क्रीन पे साइड बाय साइड, यू विल कम टू नो। बट अगर मैं Redmi के बारे में बात करूं तो 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है आपको, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 20 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है। वेयर अगर मैं मोटोरोला के बारे में बात करूं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सोनी का सेंसर मिलता है एंड 13 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है विद ऑटो फोकस, एंड सेल्फी में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। अगर डे लाइट में आप फोटोज, नॉर्मल लैंडस्केप वगैरह फोटोज निकालोगे ना
तो Redmi बिकॉज ऑफ द 200 मेगापिक्सल कैमरा ज्यादा डिटेल्स देता है। इवन इन लो लाइट Redmi ज्यादा बेटर, स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है फॉर श्योर। बट Motorola में पैंटोन की प्रोसेसिंग है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इनफैक्ट अगर HDR प्रोसेसिंग वगैरह देखोगे तो अगर आप कलर्स, एक्यूरेट कलर्स वगैरह चाहिए स्क्रीन पे देखोगे ना, Motorola के ज्यादा एक्यूरेट दिखेंगे। इनफैक्ट अगर आप बहुत ज्यादा पोर्ट्रेट्स, ह्यूमंस के पिक्चर्स निकालते हो, स्किन टोन्स वगैरह देखते हो ना, डेफिनेटली यू विल फील दैट Motorola परफॉर्म्स बेटर। इसमें स्लाइटली वार्म दिखेंगे आप। सो नॉर्मल लैंडस्केप वगैरह जहां पे डिटेल्स, बहुत सारी चीजें आपको ब्लो आउट करना है, प्रिंट वगैरह करने बड़े, तो यस Redmi। बट पोर्ट्रेट्स वगैरह आपको निकालने, स्किन टोन चाहिए, एक्यूरेट कलर्स वगैरह चाहिए, तो मैं कहूंगा मोटो विद द प्राइमरी सेंस। अगर अल्ट्रा वाइड के बारे में बात करूं तो Motorola इज डेफिनेटली बेटर, देयर इज नो क्वेश्चन। डिटेल्स के मामले में, स्किन टोन्स के मामले में, सभी चीजों के मामले में, क्योंकि ये ऑटो फोकस है, तो ऑटो फोकस होने की वजह से आप Motorola पे मैक्रो फोटोज और वीडियोस भी निकाल सकते हो। सो दैट इज द एडवांटेज। और सेल्फी के बारे में बात करूं, अगेन साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा रहा हूं, Motorola डेफिनेटली विंस ऑन द सेल्फी साइड। अगर वीडियो के बारे में बात करूं तो दोनों ही फोन जो है ना, जो रेयर सेंसर, प्राइमरी सेंसर है, उसे 4K 30 FPS शूट कर सकते हैं। बट Motorola में एडवांटेज है कि सेल्फी से भी आप 4K 30 FPS वीडियो शूट कर सकते हो। सो कैमरा के मामले में बात करूं तो Redmi का जो 200 मेगापिक्सल होने की वजह से डिटेल्स वगैरह के मामले में, जी हाँ, Redmi इज बेटर। बट अगर मैं पोर्ट्रेट्स वगैरह के मामले में बात करूं, कलर्स के बारे में बात करूं, देन आई विल से Motorola इज बेटर। ओवरऑल Edge 70 फ्यूजन का कैमरा, स्पेशली बिकॉज सेल्फी में भी 4K शूट कर सकते हो, तो वीडियो के मामले में या फोटोज के मामले में आई थिंक Motorola हैज गॉट अ स्लाइटली बेटर पैकेज। ऑलराइट, सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। अब Edge 70 फ्यूजन जो है अभी लॉन्च हुआ है, Android 16 पे आता है। 3 साल के मेजर अपडेट्स हैं एंड 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। Whereas अगर मैं Note 15 Pro के बारे में बात करूं तो ये पिछले साल लॉन्च हुआ है Android 15 के ऊपर, बट इसमें 4 साल के मेजर अपडेट्स हैं और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। सो आई थिंक अपडेट्स के मामले में दे आर सिमिलर, क्योंकि ये Android 15 पे आता है तो 1 साल के अपडेट्स ज्यादा मिल रहे हैं, बट आउट ऑफ द बॉक्स एक जनरेशन पुराना OS वर्जन मिल रहा है। सो इट इज द वन एंड द सेम। बट इन डेली यूज फीचर्स के मामले में, हाँ देखिए, दोनों में ही थर्ड पार्टी एप्स आते हैं, दोनों में ही ग्लांस वगैरह आपको मिलता है, ग्लांस लॉक स्क्रीन मिलता है। बट मैं कहूंगा HyperOS जो Redmi पे आता है, थोड़े ज्यादा ही ब्लोटवेयर या थर्ड पार्टी एप्स है, इसमें भी है बट थोड़े कम है। सो स्लाइटली क्लीनर एक्सपीरियंस मैं कहूंगा मोटो का है। अगर फीचर्स के मामले में बात करूं तो मोटो में आपको मोटो जेस्चर, स्मार्ट कनेक्ट, मोटो सिक्योर, फैमिली स्पेसेस, ऐसे फीचर्स मिलते हैं। वेयरएज अगर मैं Redmi के बारे में बात करूं तो फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस, इंटरकनेक्टिविटी के फीचर्स आपको Redmi में मिलते हैं। AI फीचर्स के मामले में आई थिंक Redmi एज अ होल थोड़ा पीछे लगता है। देयर इज अ रीजन, मोटो ने AI के बहुत सारे अच्छे फीचर्स लाए हुए हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि Motorola AI के मामले में थोड़ा डेफिनेटली आगे अच्छे फीचर्स देता है। इमेज स्टूडियो आता है आपको, प्लेलिस्ट स्टूडियो है, रिमेंबर दिस है, ये सब एक्चुअली में फंक्शनल एंड यूजफुल फीचर्स हैं। Redmi में भी AI टूल्स हैं, ऐसे नहीं है, बट दे आर मोस्टली एडिटिंग, इमेज एडिटिंग फीचर्स जो होते हैं AI के, जो इसेंशियली आपको गूगल फोटोज जैसे ऐप में भी मिल जाते हैं, वैसे ही सिमिलर AI के फीचर्स Redmi में मिलते हैं। सो इन सॉफ्टवेयर मैं कहूंगा कि हाँ, 4 साल के मेजर अपडेट, 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं Redmi में, बट रियल वर्ल्ड फील्ड में मैं कहूंगा Motorola थोड़ा रिफाइंड लगता है, स्नैपी लगता है। सो आपने इस सेल के सीजन में अगर 30,000 का आपका बजट है तो आपने कौन सा लेना चाहिए? देखिए, Redmi ड्यूरेबल डेफिनेटली, डिस्प्ले के मामले में भी Redmi जो है आई थिंक इट इज मच बेटर, स्पेशली 12 बिट डिस्प्ले वगैरह आपको चाहिए, डॉल्बी विजन चाहिए, कंटेंट कंजम्पशन करते हो, देन डेफिनेटली। सो ड्यूरेबिलिटी, डिस्प्ले एंड अपडेट्स के मामले में भी Redmi थोड़ा आगे है। सो इफ दीज 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, गो विथ Redmi। और अगर आपको परफॉर्मेंस, एक ओवरऑल पैकेज चाहिए, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी, फास्ट चार्जिंग एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट इवन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, अगर ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देन आई विल से Motorola Edge 70 Fusion इज अ बेटर पैकेज। एंड फाइनली प्राइस, इन दोनों में, दोनों की प्राइस सिमिलर है बट स्लाइटली, आई थिंक 500,000 रुपए से Motorola इज चीपर। सो हु विंस? अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सनली, फॉर मी Motorola has a slight edge over Redmi Note 15 Pro। वैसे इन दोनों में से कोई भी फोन्स आप लेने का प्लान कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट का गोट सेल आ रहा है, जी हाँ, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, 4 जुलाई से लेके 9 जुलाई तक चलने वाला है। एंड ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट द डील्स। मैं डील के जो डिटेल्स है स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, पॉज करके देखिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज है,
अगर इस सेल में आप खरीद रहे हो ना फ्लिपकार्ट के ऊपर और पहले आपने फ्लिपकार्ट से फोन नहीं खरीदा है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिलने वाले हैं। वैसे दोस्तों जो फाइन प्रिंट होती है ना वो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन के लिए आपको ADLD ट्रस्ट शील्ड मिल रहा है, इससे जो एक्सीडेंटल डैमेज वगैरह हुआ है उसका कवरेज आपको मिलता है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। और हाँ, एक चीज कीजिए, जब आप फ्लिपकार्ट से खरीदते हो, ऑनलाइन कभी भी खरीदते हो, ओपन बॉक्स डिलीवरी का फायदा लीजिए। इसका मतलब जब आपके पास फोन आता है, आप बॉक्स खोल के वो वीडियो शूट कर सकते हो और देख सकते हो कि भाई फोन ही है ना। सो ओपन बॉक्स डिलीवरी ऑलवेज टिक मार्क कीजिएगा। और अगर अभी मिस हो जाए तो अगस्त की इंडिपेंडेंस सेल और अक्टूबर की बिग बिलियन डेज में भी जबरदस्त स्मार्टफोन डील्स मिलेंगी। और भी ऐसे कंपैरिजन वीडियोस ला रहे हैं, इसीलिए जैसे पहले कहा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद दैट बेल आइकन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।